तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन होगा इसका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें कुछ IUPAC नेमिंग होगी, कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तो और अगर आप इसका प्रिपरेशन देखना चाहते हो तो हम आगे वाले वीडियो में इसका प्रिपरेशन बना देंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ये वीडियो सबसे पहले देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले सवाल है कि ये एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ क्यों पढ़े जाते हैं भाई? तो इसका जवाब है, इन सब में जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप। तो ये ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में कॉमन होता है, इसलिए ये हम एक साथ पढ़ते हैं। तो देखो एल्डिहाइड कैसे होते हैं, कीटोन कैसे होते हैं ज़रा। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के एक तरफ लगा हो H और एक तरफ लगा हो R यानी कि क्या, R यानी कि ज़रा देखो क्या होता है। R यानी कि कुछ कार्बन चेन होती है, CH3, कुछ C2H5, ऐसे कार्बन चेन होती है R यानी कि। तो एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और इसका IUPAC में सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है ज़रा देखो, जो IUPAC नेमिंग करने में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो IUPAC नेमिंग में इसका सेकेंडरी सफिक्स है अल। और कीटोन क्या होते हैं ज़रा देखो। तो कीटोन वो होते हैं इस कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ R लगा हो। तो ये R सेम हो सकता है या डिफरेंस भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं कीटोन। कीटोन्स बोलते हैं इसे। बोलो समझ में आ रहा है? और इसका सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स IUPAC में है इसका ओन। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं ज़रा देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड के एक तरफ लगा हो OH ग्रुप और एक तरफ लगी हो कार्बन चेन, या R बोल दो इसे। तो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स है हमारे पास IUPAC में, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, या इसे OIC एसिड बोल दो या ओइक एसिड बोल दो। बोलो क्लियर है? एल्डिहाइड वो होते जिसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो और एक तरफ R लगा हो। और कीटोन्स वो होते हैं जिसके दोनों तरफ R लगा हो, वो R सेम हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते जिसके एक तरफ OH ग्रुप लगा हो और एक तरफ R लगा हो। और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स है अल, और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स है ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। अब देखो सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, बाद में कीटोन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, उस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही बात होंगी, मगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इस क्लासिफिकेशन पे IUPAC नेमिंग पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो एल्डिहाइड, सबसे पहले तो हम एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन तो दो टाइप से होगा। एक तो एलिफेटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। इसे A और B दे दो, एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक यानी कि क्या, कार्बन चेन जुड़ी हो कुछ, और एरोमेटिक यानी कि कुछ बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड जुड़ा हो। एल्डिहाइड यानी कि कौन सा होता है आपको पता है, RCHO, ये ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो अब देखो कुछ एग्जांपल। तो H ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O और एक तरफ H। तो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है। इसका कॉमन नेम क्या है?
फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है फॉर्मल्डिहाइड। तो IUPAC नेम देखो ज़रा इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स आपको मालूम है अल है, तो एक कार्बन की चेन है तो इसलिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन दो कार्बन नहीं है एक ही कार्बन है, तो यह एन ई रिप्लेस कर दो और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है अल, तो इसका नाम हो गया मिथेनल। तो अब अगर आप डिटेल में कुछ IUPAC नेमिंग पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दे दी है, वो जाके पढ़ो, हमने वहाँ डिटेल में IUPAC नेमिंग बना दी है। तो और एग्जांपल ले ले, कुछ ऐसा एग्जांपल हो CH2C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ CH3 आ जाएगा। अब देखो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम याद रख लो, बहुत बार यही कॉमन नेम ही पूछा है। अब देखो दो कार्बन की चेन है तो इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो एन ई रिप्लेस कर दो, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स है अल, तो इसका नाम हो गया इथेनल। और कुछ एग्जांपल ले, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी यानी कि R ग्रुप लगा तो हो ही हो, तो CHO लगा हो उसे, CHO यानी कि अल्डिहाइड होता है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम है एक बड़ा फेमस प्रोपिनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, और कॉमन नेम क्या आ जाएगा, तीन कार्बन की चेन तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन ही रिप्लेस कर दो और सेकेंडरी सफिक्स है इसका अल, तो इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेनल। कुछ एरोमेटिक देख ले, कुछ एरोमेटिक में कुछ ऐसी बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ ऐसे अल्डिहाइड लगा होता है, अल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड O और H, तो इसका नाम क्या हो गया, तो बेंजीन रिंग है तो बेंजाइल अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, कॉमन नेम है बेंजाल्डिहाइड। और इसे क्या बोलते हैं, और देखो ये फिनाइल है और फिनाइल पे अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो फिनाइल अल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, फिनाइल अल्डिहाइड, कॉमन नेम भी इसका बड़ा फेमस है। तो अब देखो कुछ ऐसा एग्जांपल हो तुम्हारे पास, तो कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ ऐसी बेंजीन रिंग हो और यहाँ NO2 ग्रुप लगा हो और यहाँ कुछ ऐसा लगा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो किस पोजीशन पे लगा है, ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा प्यारा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो है यानी कि यम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। बोलो समझ में आ रहा है IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग। तो इसके ये क्लासिफिकेशन हो गया एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो आप देख ले सेकंड वाला क्या है। तो अब कीटोन की बात करते हैं कुछ, ये मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें। तो अल्डिहाइड यानी कि ऐसी कंडीशन होती है, आप याद रख लो, इसे या CHO होता है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन या कुछ कार्बन चेन लगी हो और एक तरफ फिक्स हाइड्रोजन लगा हो कार्बोनिल कंपाउंड के। तो इसे मिटा दे। तो अब कीटोन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ बात होगी, हम अगला वीडियो बना देंगे इस पर प्रिपरेशन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी क्लासिफिकेशन। अब देखो कीटोन की बात होगी, यहाँ हेडिंग डाल दे कीटोन। कीटोन क्या होते हैं ज़रा देखो, कीटोन्स वो होते हैं यानी कि कुछ ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ R लगा हो यानी कि कार्बन चेन लगी हो और इसका सेकेंडरी सफिक्स है IUPAC में ओन। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन तो होगा वही 2 पॉइंट में, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो एलिफेटिक में 2 टाइप हो गए, एलिफेटिक में फिर से एक बार 2 पॉइंट हो गए, कौन से, तो यहाँ हमने बोल दिया था आपको पहले से, ये R डिफरेंस हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो इसके बेस पे
दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक तो हो गया सिमेट्रिकल और दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन यानी कि कैसे हो सकते हैं, ज़रा देखो, कार्बन के दोनों तरफ सेम कार्बन चेन अटैच होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन। और अनसिमेट्रिकल यानी कि जो ये आर ग्रुप है वो डिफरेंस होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो ज़रा एग्जांपल, O डबल बॉन्ड C और एक तरफ लगा हो CH3 और दूसरी तरफ भी CH3, तो आपको मालूम है कि ये कीटोन है क्योंकि दोनों तरफ RR लगा हुआ है, दोनों तरफ कार्बन चेन है। तो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसका कॉमन नेम क्या है, ज़रा देखो, एसीटोन। कॉमन नेम जो हम बोल रहे हैं वो IMP है, वो याद रखो। तो एसीटोन इसका कॉमन नेम है। तो इसका IUPAC नेम क्या है, देखो ज़रा, 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ये रिप्लेस कर दो, इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन ओन। अब देखो और एग्जांपल, O डबल बॉन्ड C, एक तरफ लगा हो C2H5, इस तरफ भी C2H5। अब देखो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इस कार्बन को क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो इसे डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। इसके ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है तो इसे डाई इथाइल कीटोन भी बोलते हैं, डाई इथाइल कीटोन। बोलो समझ में आ रहा है। तो कुछ अनसिमेट्रिकल की बात करें, देखो ज़रा अनसिमेट्रिकल यानी कि कैसे होते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ CH3। अब देखो इसका नाम दो ज़रा, क्या हो जाएगा नाम, देखो इस तरफ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन यानी कि ब्यूट, कई सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, ई रिप्लेस कर दिया, तो 2 नंबर पे ओन ग्रुप अटैच है, ब्यूटेन 2 ओन। तो इसे ब्यूटेन 2 ओन ना लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन ओन। अब और एग्जांपल ले लें कुछ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या हो जाएगा इसका नाम, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये रिप्लेस कर दिया, 2 नंबर पे ओन है, तो पेंटेन 2 ओन इसका नाम हो गया। अब देखिए कुछ एलिफेटिक हो गया, कुछ एरोमेटिक के बारे में बात करें कुछ, तो इसे मिटा दे। तो एरोमेटिक बताएंगे कैसे होते हैं कीटोन, नन्नरी 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 नन्नरी, आपको मज़ा आ रहा होगा। तो कुछ IUPAC नेम और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो जाके पढ़ लो आप। एरोमेटिक देखो ज़रा, कुछ बेंजीन रिंग अटैच होती है, कुछ ऐसा हो O डबल बॉन्ड C CH3 और कुछ ऐसे बेंजीन रिंग लगी होनी चाहिए। अब देखो इसका क्या हो जाएगा नेम, तो ये फिनाइल है और इसे फिनाइल कीटोन भी बोल सकती हो आप, फिनाइल कीटोन, बेंजाइल फिनाइल कीटोन। और इसे ऐसे ही बोल सकते हो फिनाइल मिथाइल कीटोन, सॉरी इसे ऐसे ही बोल दो, फिनाइल और एक तरफ फिनाइल मिथाइल और एक कीटोन ग्रुप, फिनाइल मिथाइल कीटोन। कुछ ऐसे होते हैं, एक तरफ बेंजीन रिंग लगी हो और एक तरफ ऐसे कार्बन चेन। तो अब क्या हो जाएगा, और एग्जांपल कैसे हो सकते हैं इसका, कुछ ऐसा हो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ C2H5, इसका क्या नाम हो जाएगा, फिनाइल, ये मिथाइल नहीं इथाइल है, फिनाइल इथाइल कीटोन, फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है ना, फिनाइल और ये इथाइल कीटोन। बोलो समझ में आ रहा है। कुछ क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी देख ले,
मिटा दे इसे। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल आएंगे। कीटोन यानी कि आपको IUPAC नेमिंग आती होगी, हमने IUPAC नेमिंग पे वीडियो भी बनाया है और इस पे भी कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आओ भाई साहब आओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं भाई साहब हमारे पास ऐसे कुछ, एक तरफ कार्बन की चेन लगी हो, एक तरफ OH ग्रुप अटैच हो कार्बोनिल कंपाउंड के, और इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है? ले ले कुछ एग्जांपल। तो इसमें भी दो टाइप आएंगे क्लासिफिकेशन के, एक तो एलिफेटिक और एक तो एरोमेटिक। तो एलिफेटिक ज़रा देखो, एलिफेटिक तो यानी कि कार्बन चेन कैसी हो, O डबल बॉन्ड C, या एक तरफ OH ग्रुप अटैच हो, एक तरफ कार्बन यानी कि CH3। अब देखो क्या हो जाएगा, दो कार्बन की चेन तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो N, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। कुछ एग्जांपल ले लिया, और कुछ ऐसा हो आपके पास CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम था उसका रब जाने। अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। बोलो क्लियर है? तो एरोमेटिक के बारे में देखें ज़रा, एरोमेटिक कैसे होते? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उस पर बेंजीन रिंग या कुछ ऐसा लगा हो, ये बेंजीन रिंग, क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजाइलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो इसे, बेंजाइल, ये बेंजाइल रिंग और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हो तो बेंजाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह आप और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहे। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन लेकर। तो आज का ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।